इतने घने जंगल में इतनी सुबह ये बच्चा यहाँ कैसे? तभी अचानक उस बच्चे की रोने की आवाज बंद हो जाती है। लो जी, फिर वही जंगल, वही लकड़ियां और वही 10 सिक्के। सच बताऊं रघु, तुम्हारे साथ शादी करके मेरे तो भाग्य ही फूट गए। अरे न जाने कौन सा मनहूस दिन था जब मैंने तुमसे विवाह किया। मेरी तो किस्मत ही फुट गई। कमला, ऐसा क्यों बोलती हो? जब भी मैं काम पर जाता हूँ तुम मेरी गरीबी का ताना देने बैठ जाती हो। जो हमारे पास है उसी में संतोष रखना चाहिए। संतोष? अरे पेट संतोष से नहीं भरता। क्या मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही तंगहाली में कटेगी? क्या मुझे कभी अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, सुख सुविधा नहीं मिलेंगी? ईश्वर ने हमें जितना दिया है वही काफी है। हम भूखे तो नहीं सोते ना। बस यही सुन सुनकर मैं थक गई हूँ। दूसरे लकड़हारे कितनी चालाकी से लकड़ियाँ महंगे दामों पर बेचते हैं और तुम तो ग्राहकों को सच्चाई का पाठ पढ़ाने लगते हो। क्योंकि झूठ बोलना मेरे बस की बात नहीं है। जो सही दाम है वही लेता हूं। अगर मैं भी धोखा दूं तो मुझ में और बेईमानों में फर्क ही क्या रह जाएगा? फर्क से पेट नहीं भरता रघु। मैं कब तक यूं ही समझौता करती रहूं? अगर तुम्हारी यही हालत रही ना, तो एक दिन मैं यह घर छोड़ दूंगी। तुम ऐसा मत कहो कमला। मेरे लिए मेरी ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। ईश्वर देर करता है पर अन्याय नहीं करता। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो जाते हैं। मैं जंगल जा रहा हूं, शाम तक लौट आऊंगा। जहां एक ओर ईमानदारी का दीप जल रहा था, वहीं दूसरी ओर गरीबी की आंधी घर की शांति को बुझाने पर तुली थी। रघु धीमे धीमे जंगल के अंदर बढ़ रहा है। उसके चेहरे पर थकान भी है और मन में पत्नी की कड़वी बातों की गूंज भी। हे भगवान, ईमानदारी क्या सच में गुनाह बन गई है? कमला ठीक कहती है क्या? पर झूठ और बेईमानी से पेट भरे तो वो पेट मुझे हर रोज काटेगा। अचानक जंगल की शांति को चीरती हुई एक आवाज गूंजती है। रघु चौंक जाता है। ये तो बच्चे के रोने की आवाज है। वह चारों ओर देखता है। पेड़ों के पीछे, झाड़ियों के बीच, पर कोई नजर नहीं आते। फिर वही आवाज अब और साफ आने लगती है। आवाज तालाब की दिशा से आ रही है। रघु तेज कदमों से उस ओर बढ़ता है। इतने घने जंगल में इतनी सुबह ये बच्चा यहाँ कैसे? तभी अचानक उस बच्चे की रोने की आवाज बंद हो जाती है। कुछ ही क्षणों में वहां बच्चा नहीं, बल्कि एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी खड़ी है। उसके केश काले बादलों जैसे लहराते हैं, आंखों में गहराई और करुणा है, और माथे पर हल्की सी चमकती राजचिह्न जैसी रेखा। हे भगवान, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? राजकुमारी हल्की मुस्कान के साथ रघु की ओर देखती है। नहीं रघु, ये न सपना है न माया। ये तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा थी। रघु के चेहरे पर पसीना और श्रद्धा दोनों है। परीक्षा? मैं तो बस एक गरीब लकड़हारा हूं देवी। तुम्हें गरीबी से डराया गया, ईमानदारी छोड़ने को उकसाया गया, पर फिर भी तुम्हारा हृदय दया और सच्चाई से भरा रहा। अब देखना रघु,
ये जंगल सिर्फ लकड़ी नहीं, तुम्हारे भाग्य का द्वार भी है। अचानक तेज प्रकाश के बीच एक चमकता हुआ सोने का कलश प्रकट होता है। देवी, मैं तो एक साधारण लकड़हारा हूं। मेरे हाथों ने सिर्फ लकड़ी काटी है। ये हाथ तो सोना छूने का साहस भी नहीं रखते। राजकुमारी मुस्कुराती है। उसकी मुस्कान में ममता भी है और गरिमा भी। रघु, सोना हाथों को नहीं, मन को दिया जाता है, और तुम्हारा मन इस कलश से कहीं अधिक कीमती है। ये सोने का कलश किसी लोभ का इनाम नहीं, बल्कि तुम्हारी ईमानदारी का फल है। पर देवी, अगर ये सब मेरी किस्मत बदल देगा तो मेरी आत्मा का क्या होगा? मैं नहीं चाहता कि मेरी गरीबी जाए और मेरी सच्चाई मर जाए। इसीलिए मैं स्वयं आई हूँ रघु। ध्यान से सुनो, ये कलश तभी तक वरदान है जब तक तुम्हारा हृदय शुद्ध है। इस कलश से तुम जब भी कुछ निकालोगे, वह सोने में बदल जाएगा। पर याद रखना, एक दिन में सिर्फ उतना ही निकालना जितनी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जरूरत हो। रघु चौंक कर देखता है। अगर मैंने लालच किया तो? यह सुनकर राजकुमारी की आंखों में कठोरता झलकती है। तो ये कलश तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी परीक्षा बन जाएगा, और परीक्षा में असफल होने का फल हमेशा कड़ा होता है। देवी, मैं वचन देता हूं, इस कलश का उपयोग मैं अपनी ईमानदारी को बचाने के लिए करूंगा, बेचने के लिए नहीं। राजकुमारी संतोष भरी नजर से रघु को देखती है। यही वचन तुम्हें इस कलश का अधिकारी बनाता है। अब समय आ गया है रघु, अपने घर लौटो। पर याद रखना, असली धन कलश में नहीं, तुम्हारे चरित्र में है। राजकुमारी धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगती है। मैं जीवन भर इस वरदान की मर्यादा रखूंगा। रघु अब अकेला खड़ा है, हाथों में सोने का कलश, आंखों में आंसू और मन में एक नई जिम्मेदारी। रघु थका हुआ पर चेहरे पर अजीब सी चमक लिए अंदर आता है। आ गए तुम, इतनी देर कर दी। आज भी खाली हाथ आए हो क्या? रघु कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से कपड़ा खोलता है। कलश की सुनहरी चमक पूरे घर में फैल जाती है। कमला की आंखें चौंधिया जाती हैं। ये क्या है रघु, इतना सोना? तुम जंगल में लकड़ी काटने गए थे या राजा का खजाना लूट लाए? कमला, ये कोई चोरी का धन नहीं है। ये ईश्वर का वरदान है, और इसके साथ एक कड़ी शर्त भी जुड़ी है। शर्त वत छोड़ो। तुम जानते हो मैं कब से इन्हीं कपड़ों में जी रही हूँ। कब से दूसरों के घरों की रोटियां देखकर अपने बच्चों का सपना देख रही हूँ। बस सुन लो एक बार। जंगल में एक राजकुमारी ने मुझे ये कलश दिया है। इससे जो भी निकलेगा वो सोने में बदल जाएगा, लेकिन दिन में सिर्फ उतना ही जितनी हमें जरूरत हो। कमला की आंखों में चमक और तेज हो जाती है। जरूरत? हमारी जरूरत तो पूरी जिंदगी की है रघु। आज तक तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे क्या दिया? खाली पेट और सूखे आंसू। रघु का चेहरा दर्द से भर जाता है। कमला, ईमानदारी ने हमें भूखा जरूर रखा, पर इंसान तो बनाए रखा। इस कलश का गलत इस्तेमाल हम सबको ले डूबेगा। डूबेगा? हम तो पहले ही डूबे हुए हैं। अब जब भगवान ने खुद रास्ता दिया है, तो तुम फिर वही डर, वही सीमा क्यों? इस कलश से हम महल बनाएंगे, रेशमी कपड़े पहनेंगे, और जो लोग हमें गरीब कहकर हंसते थे, वो हमारे दरवाजे पर सिर झुकाएंगे।
नहीं कमला, ये कलश हमारे मान के लिए है, घमंड के लिए नहीं। अगर लालच ने इसे छू लिया तो ये वरदान नहीं रहेगा। तुम डरपोक ही रहोगे रघु। जंगल में एक सपना देख आए और उसे सच मान बैठे। अगर ये सच में जादुई है तो इसे आजमाने में क्या हर्ज है। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। इस वक्त कौन आ सकता है? रघु, दरवाजा खोलो। रघु का चेहरा फीका पड़ जाता है। वह आवाज पहचान जाता है। ये तो जमींदार सज्जन सिंह की आवाज है। कमला, कलश को अंदर रख दो, किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। रघु गहरी सांस लेकर दरवाजा खोलने जाता है। दरवाजे पर खड़े हैं ठाकुर सज्जन सिंह। अरे ओ रघु, आज तो बड़ा सन्नाटा है तुम्हारे घर में। कहीं फिर से भूखे तो नहीं हो? जमींदार जी, बताइए, इस वक्त कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ? कर्ज लेने में तो तुम बड़े तेज थे। याद है, पिछले साल अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए मेरे से पैसे लिए थे। रघु की आंखें नम हो जाती हैं। जी, याद है मालिक, मैं मेहनत कर रहा हूं, थोड़ा और वक्त दे दीजिए। वक्त? मेरे पैसे कोई पेड़ पर उगते हैं क्या? मैंने साफ कहा था, इस महीने के आखिर तक पूरा पैसा सूद समेत चाहिए। अगर कल सूरज उगा और मेरा पैसा नहीं मिला तो याद रखना, तुम्हारा ये घर, ये कुल्हाड़ी और तुम्हारी मेहनत सब मेरे हो जाएंगे। मालिक, मैं बेईमानी नहीं कर सकता, पर आपका पैसा मैं जरूर लौटाऊंगा। सज्जन सिंह की नजर घर के अंदर जाती है, जहां हल्की सुनहरी चमक पल भर को झलक जाती है। अंदर कुछ छिपा रहे हो क्या रघु? आज तुम्हारे चेहरे पर कुछ अलग सी रोशनी है। नहीं मालिक, बस घर का दिया जल रहा है। ठीक है रघु, कल आखिरी दिन है, सोच लेना, गरीबी चुनोगे या मेरी शर्तें। अगली सुबह घर में अजीब सा सन्नाटा है। रघु के सामने सोने का कलश रखा है। आज फैसला हो जाएगा, या तो मान बचेगा या सब कुछ चला जाएगा। कमला पास खड़ी है। उसके चेहरे पर बेचैनी नहीं, उतावलेपन की चमक है। अब देर मत करो रघु, जमींदार दरवाजे पर खड़ा है। कलश में हाथ डालो, सोना निकालो और उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो। रघु गहरी सांस लेता है। राजकुमारी की आवाज उसके कानों में गूंजती है। जरूरत भर लालच नहीं। हे देवी, आज जो निकाल रहा हूं वो किसी ऐश के लिए नहीं, सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए है। अगर मेरी नीयत साफ है तो मुझे निराश मत करना। वह कांपते हाथों से कलश के अंदर हाथ डालता है। 1 पल, 2 पल, 3 पल, कुछ नहीं निकलता। रघु का चेहरा सख्त हो जाता है। क्या हुआ? निकला नहीं क्या? ठीक से हाथ डालो। कुछ भी नहीं, एक कण सोना भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? कल तक तो ये चमत्कार था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है रघु। तुमने ठीक से मांगा ही नहीं होगा, या फिर देवी ने तुम्हें धोखा दिया। नहीं कमला, देवी झूठ नहीं बोल सकती। जरूर हमने ही कोई मर्यादा तोड़ी है। रघु के सामने कल की बातें घूमने लगती हैं। कमला का लालच, बड़े सपने, असीम धन की चाह। क्या कलश ने हमारा मन पढ़ लिया? क्या मेरी मजबूरी भी लालच बन गई? बाहर फिर जोर की आवाज आती है। रघु, समय हो गया है, पैसा लाए या नहीं? रघु का शरीर कांप उठता है। वह कलश को देखता है, जो अब सिर्फ एक सुनहरा बर्तन लगता है, वरदान नहीं। हे भगवान,
अगर ये परीक्षा है तो रास्ता भी दिखाइए। अगर ये वरदान था तो मुझे डर क्यों दे गया? और अगर ये परीक्षा थी तो क्या मैं असफल हो गया देवी? मैंने तो कभी ज्यादा मांगा ही नहीं, न महल न ऐश, सिर्फ इतना कि कर्ज उतर जाए और मेरी इज्जत बच जाए। अचानक कमरे में हल्की धुंध भरने लगती है। कमला की आवाज जैसे बहुत दूर से आती है। रघु, तुम कहाँ खो गए हो? कमला, तुम यहां हो या मैं कहीं और? कलश अचानक तेज रोशनी छोड़ता है। रोशनी में राजकुमारी की धुंधली आकृति उभरती है। रघु, सपने और सच में फर्क बहुत छोटा होता है। तो बता दीजिए, ये सब क्या था, सच या मेरे डर की कल्पना? ये वही था जो तुम्हारा मन बन सकता था अगर तुम रास्ता भूल जाते। मैं लालची नहीं हूं, मैं बस मजबूर हूं। अचानक सब कुछ टूट जाता है। रघु हांफता हुआ उठ बैठता है। उसका बदन पसीने से भीगा है। मैं अपने घर में हूं। वह इधर उधर देखता है। कोई कलश नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई राजकुमारी नहीं, बस वही पुराना घर। क्या सब सपना था? अगर सपना था तो भी कितना सच था। तभी चूल्हे के पास से कमला की आवाज आती है। इतनी देर तक यूं बैठे क्या सोच रहे हो? जंगल नहीं जाना है क्या? या आज भी ईमानदारी का ढोल पीटोगे? कमला, मैं आज भी जंगल जाऊंगा और आज भी ईमानदार रहूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया है, अगर मैं एक दिन भी अपने उसूल छोड़ दूं तो मेरे पास सब होगा सिवाय चैन के। कमला कुछ नहीं कह पाती। उसकी आंखों में पहली बार सवाल है। रघु कुल्हाड़ी उठाता है, दरवाजे पर रुकता है। गरीबी मेरे घर में रह सकती है, पर झूठ नहीं। रघु जंगल की ओर चलता है, सीधे स्थिर कदमों से। कभी कभी भगवान वरदान नहीं देते, बस आईना दिखा देते हैं।